जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 के रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्वों का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें है बच्चों फास्फोरस, जिसका संकेत होता है P। इसको अणुसूत्र के रूप में हम P4 की तरह से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार 31 होता है। फास्फोरस नरम ठोस है। फास्फोरस इतना सक्रिय है कि खुली हवा में भी जल उठता है। फास्फोरस प्रकृति में मुक्त अवस्थाओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि यह वायु द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। भारत में फास्फोरस प्रायः क्लोरएपेटाइट, जिसका सूत्र है Ca3PO4 होल ट्वाइस CaCl2 के रूप में अधिक मिलता है। जंतुओं की हड्डियों में यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। पौधे इसे जमीन से ग्रहण करते हैं। फास्फोरस के अपरूप लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस और काला फास्फोरस, ये 3 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। यहाँ हम सफ़ेद फास्फोरस का प्रथम अध्ययन करेंगे। यह नरम, ठोस, लहसुन के समान गंध वाला होता है, जो कि जल में अविलेय है, लेकिन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतया विलेय होता है। यह अंधेरे में चमकता है, सामान्य ताप पर अस्थिर होता है, इसलिए यह अधिक सक्रिय होता है। इसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने के कारण इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। P4 + 5O2 = P4O10। कास्टिक सोडा के साथ उबालने पर हमें यह फास्फीन गैस देता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होगी: 4P + thrice NaOH + thrice H2O = PH3 + thrice NaH2PO2। फास्फीन PH3 है और फिर हमें सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त होता है। अब लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर हमें लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। यह भंजक चूर्ण की तरह होता है, गंधहीन है, जो कि जल में अविलेय लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में भी अविलेय है। यह साधारण ताप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, अर्थात यह साधारण ताप पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस का स्थायी अपरूप के रूप में यह जाना जाता है, अतः इसकी सक्रियता अधिक नहीं होती। इसका ज्वलन ताप 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग कुछ अधिक होता है। 4P + 5O2 = 2P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसे P4 संरचना का बहुलक माना जाता है। अब काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 1200 वायुमंडलीय दाब
पर गर्म करके काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यह ग्रेफाइट के समान चमकदार पदार्थ सर्वाधिक अक्रिय अपरूप है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। यह 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर भी नहीं जलता। अब इसके बनाने की विधियां। कैल्शियम फॉस्फाइड पर जल की क्रिया करने से फास्फीन बनती है। Ca3P2 प्लस 6H2O। यह हमें देता है 2pH3 फास्फीन तो बनेगा ही, प्लस थ्राइस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार कैल्शियम फॉस्फाइड पर HCl से अभिक्रिया करवाने पर भी फास्फीन गैस हमें प्राप्त होती है। Ca3P2 प्लस 6HCl ये हमें देता है 2pH3 प्लस थ्राइस CaCl2। अब बच्चों इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फास्फीन श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के विलयन के साथ गर्म करने से बनती है। अभिक्रिया की दृष्टि से P4 प्लस थ्राइस NaOH प्लस थ्राइस H2O हमें मिलेगा PH3 प्लस थ्राइस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब बच्चों फास्फीन के गुण। यह रंगहीन विषैली गैस है। इसमें सड़ी मछली की सी गंध आती है। यह जल में अल्प विलेय है। फास्फीन गैस कॉपर, मरकरी आदि के लवण के घोल में प्रवाहित की जाने पर उसके फास्फाइड अवक्षिप्त कर देती है। समीकरण की दृष्टि से देखें तो थ्राइस CuSO4 प्लस ट्वाइस PH3 दैट्स इज इक्वल टू Cu3P2 प्लस थ्राइस H2SO4। Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड कहलाता है। उपयोग। समुद्र में जहाजों के लिए संकेत देने के लिए इस गैस का उपयोग होता है। इसे होम सिग्नल के रूप में जाना जाता है। फास्फीन के जलने से बहुत डेंस घना धुआं बनता है, अतः इसका उपयोग धूम्रपट या स्मोक स्क्रीन बनाने में भी किया जाता है। अब बच्चों फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस हैलोजन से संयुक्त होकर सामान्यतः ट्राई और पेंटा हैलाइड्स बनाता है। उसमें पहला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसे श्वेत फास्फोरस पर शुद्ध क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाया जाता है। समीकरण की दृष्टि से देखें तो P4 प्लस 6Cl2 दैट्स इज इक्वल टू 4PCl3। इसी प्रकार थायोनिल क्लोराइड SOCl2 पर श्वेत फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। P4 प्लस 8SOCl2 दैट्स इज इक्वल टू 4PCl3 प्लस 4SO2 प्लस H2Cl2। अब बच्चों इसके रासायनिक गुण हम देखेंगे। PCl3 प्लस थ्राइस H2O इसका पानी से अभिक्रिया करवाने पर यह हमें देता है H3PO3 प्लस थ्राइस HCl। कार्बनिक अम्लों से इसकी अभिक्रिया थ्राइस CH3COOH प्लस PCl3 की जब हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो थ्राइस CH3COCl जिसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं प्लस H3PO3 हमें प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने की विधियां। सफेद फास्फोरस पर
शुष्क क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। P4 plus 10Cl2 that will gives us 4PCl5। इसी प्रकार सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 पर फास्फोरस से क्रिया करवाने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। P4 plus 10SO2Cl2 यह हमें देगा दैट्स इज इक्वल टू 4PCl5 प्लस 10SO2। बच्चों, इसके गुण धर्म के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ऊष्मा का प्रभाव। PCl5 को जब हम ऊष्मीय प्रभाव में अर्थात गर्म करते हैं तो यह हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 देता है प्लस क्लोरीन को मुक्त करता है Cl2। इसी प्रकार जल से इसकी अभिक्रिया PCl5 प्लस HOH दैट इज वाटर H2O यह हमें देगा POCl3 प्लस थ्राइज HCl। POCl3 थ्राइज HOH मतलब थ्राइज H2O से अभिक्रिया करेगा तो हमें H3PO4 प्लस थ्राइज HCl देता है। अब इसकी एल्कोहल से अभिक्रिया हम करवाते हैं। C2H5OH प्लस PCl5 दैट्स इज इक्वल टू C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी प्रकार सिल्वर से अभिक्रिया करवाने पर ट्वाइस Ag प्लस PCl5 यह हमें देगा सिल्वर क्लोराइड ट्वाइस AgCl प्लस PCl3। अब बच्चों, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना स्वरूप। अब बच्चों, समूह 16 के अन्य तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समूह 16 में 5 तत्व हैं। ये हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ऑक्सीजन O संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सल्फर S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सेलेनियम Se, टेल्यूरियम Te, पोलोनियम Po। क्रमशः इनके परमाणु क्रमांक हैं 8, 16, 34, 52 और 84। ये सभी P समूह के तत्व हैं। इस उप समूह के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस समूह का संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो यहां हमें NH2 NP4 के रूप में प्राप्त होता है। इन्हें सामूहिक रूप से कैल्कोजेन कहा जाता है। कैल्को का अर्थ है अयस्क। यह अयस्क बनाने वाले तत्वों के रूप में भी जाने जाते हैं। इस समूह के प्रथम 2 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर अधातु हैं, जबकि सेलेनियम, टेल्यूरियम उपधातु हैं। वहीं पे पोलोनियम जो अंतिम तत्व है वह रेडियो एक्टिव सक्रिय अस्थायी धातु के रूप में जाना जाता है। बच्चों, इनकी भौतिक अवस्था, ऑक्सीजन गैस है, अन्य सभी तत्व ठोस स्वरूप में है, गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व में क्रमशः वृद्धि होती है, लेकिन पोलोनियम का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। इसके क्वथनांक का निश्चयात्मक मान अभी तक ज्ञात नहीं है। अब परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ऑक्सीजन से पोलोनियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या में क्रमशः वृद्धि होती है। आयनन विभव एवं ऋण विद्युतता के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव एवं ऋण विद्युतता का मान क्रमशः धीरे धीरे
घटने लगता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों, सल्फर से पोलोनियम की ओर जाने पर इसका मान घटता है। अब ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में बच्चों -2 के अलावा +2, +4, +6 तक होती है। तो यह इनका सामान्य प्रारंभिक गुणधर्म था। अब बच्चों हम ऑक्सीजन, जिसे हम O2 के रूप में लिखते हैं, डाइऑक्सीजन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डाइऑक्सीजन बच्चों निम्नलिखित विधियों से प्राप्त किया जाता है। यह क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट व ऑक्साइडों को गर्म करके प्राप्त की जाती है। रासायनिक समीकरण की दृष्टि से अगर अपन बच्चों देखें तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड ट्वाइस KClO3, ये MnO2 की प्रेजेंस में हमें ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसी प्रकार HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यह हमें डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता है। अभिक्रिया की दृष्टि से देखें तो ट्वाइस HgO यह हमें देगा ट्वाइस Hg प्लस O2। इसी प्रकार से बच्चों ट्वाइस Ag2O, तो यहाँ हमें 4Ag प्लस O2 प्राप्त होगा। अगली अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड ट्वाइस H2O2, यह भी विघटित होकर हमें ऑक्सीजन देता है प्लस वाटर ट्वाइस H2O प्लस O2। समान रूप से ट्वाइस PbO2 जो विघटित होकर ट्वाइस PbO बनाता है प्लस ऑक्सीजन हमें देता है। अब बच्चों इसके भौतिक गुणधर्म, यह स्वाभाविक है, रंगहीन, गंधहीन, जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक है। इसके रासायनिक गुण धर्मों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो बच्चों आपसे और हमसे बेहतर कौन जानता है। ट्वाइस H2 प्लस O2 दैट विल गिव्स अस ट्वाइस H2O दैट इज वाटर। इसी प्रकार यह कार्बन से अभिक्रिया करके हमें CO2 देती है। धातुओं से इसकी क्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर 4Na प्लस O2 यह हमें देगा ट्वाइस Na2O, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होता है। ट्वाइस Na2O पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ट्वाइस Na2O2 सोडियम परऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बच्चों हम नए तत्व सल्फर का अध्ययन करेंगे। बच्चों सल्फर जिसका संकेत होता है S, इसका परमाणु क्रमांक है 16, परमाणु द्रव्यमान है 32, अणुसूत्र S8 या S के रूप में हम लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें तो इसमें 2, 8, 6 के अनुसार कोश में इलेक्ट्रॉन की जमावट होती है। अभिविन्यास की दृष्टि से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, +2, +4, +6 होती है। अब गंधक के अपरूप बच्चों यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही स्वरूप में पाया जाता है। गंधक परमाणु श्रृंखलन में विभिन्न संख्या से जुड़ सकते हैं, अर्थात इनमें श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति होती है या आपस में एक दूसरे से जुड़कर विभिन्न प्रकार के हमें अलग अलग तत्व देते हैं। बच्चों कहने का मतलब यह है कि इनमें श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये विभिन्न संख्या में आपस में जुड़ सकते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है S8। इससे बने महत्वपूर्ण तत्वों में एक है सल्फ्यूरिक अम्ल दैट इज H2SO4। अब बच्चों H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। शुद्ध और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर, लेकिन यहाँ पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
या प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस पर प्रवाहित करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। समीकरण के स्वरूप में अगर अपन देखेंगे तो ट्वाइस SO2 प्लस O2, दिस विल गिव्स अस ट्वाइस SO3। संपर्क विधि में बनी SO3 को जल में शोषित करने के बजाय सांद्र गंधक अम्ल में ही अवशोषित करते हैं, जिससे कि हमें अधिक सांद्रता वाला गंधक अम्ल प्राप्त होता है। तो SO3 प्लस H2SO4 यह हमें देता है H2S2O7, दैट इज नॉन एज ओलियम। ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर उससे वांछित सांद्रता वाला गंधक अम्ल अथवा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया के स्वरूप में अगर अपन देखें तो H2S2O7 प्लस H2O हमें प्राप्त होगा ट्वाइस H2SO4। रासायनिक गुणधर्म, जल में दो स्तर पर आयनीकरण होता है। H2SO4 प्लस H2O यह हमें देगा H3O प्लस HSO4। यही HSO4 पुनः जल में विघटित हो जाता है। HSO4 प्लस H2O यह हमें देगा H3O प्लस SO4 माइनस। बच्चों, अब इसकी धातुओं से क्रिया Mg प्लस H2SO4 यह हमें देगा MgSO4 प्लस H2। उसी प्रकार Zn प्लस H2SO4 यह हमें देगा ZnSO4 प्लस H2। Cu प्लस ट्वाइस H2SO4 यह हमें देगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस ट्वाइस H2O। जय हिंद बच्चों।